अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शेड्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का टॉपिक डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है एलिमेंट का। एन एलिमेंट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो सी है ना, वो मैटर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद कंपाउंड, अ कंपाउंड इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैटर। कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। मिक्सचर, मिक्सचर इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैटर है। अगर दूसरा पॉइंट है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद कंपाउंड, इट इज़ ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। ये भी एक प्योर सब्सटेंस तो है, मगर इट्स कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। इसके अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर तो सेम काइंड्स है, लेकिन इसके अंदर मोर देन वन काइंड यानी डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स और एटम्स मौजूद होंगे। अ सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशो। मिक्सचर में अब एक चीज़ फिक्स्ड कर दी गई कि एक फिक्स्ड रेशो में मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मौजूद होंगे ना, तो वो मिक्सचर होगा। अगला पॉइंट है एलिमेंट का, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। यानी एलिमेंट्स को वापस एटम में ब्रेक डाउन करना, यानी उसकी असल पोजीशन में वापस लाना, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से पॉसिबल ही नहीं है। ये सिंपल रिएक्शन से पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए बहुत सारे स्पेसिफिक केमिकल और फिजिकल रिएक्शन यूज़ होते हैं। और कंपाउंड, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड जो से है ना, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू इट्स एलिमेंट्स एंड एटम्स बाय केमिकल रिएक्शन। ये एक ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन हो सकते हैं। आगे मिक्सचर, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टूगेदर। केमिकली बाउंड नहीं होते एक दूसरे के साथ। यानी मिक्सचर है तो यानी एक नॉर्मली चंद चीज़ें डाल के उन्हें मिक्स किया हुआ है, या फिर मिक्सचर नॉर्मली हम जैसे एग्जांपल में देखें सैंड है, फ्रूट चाट भी एक मिक्सचर की फॉर्म में आता है। तो ये एक नॉर्मली मिक्स किया हुआ, नहीं केमिकली बाउंड नहीं किया हुआ टुगेदर। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इनके लिए कोई केमिकल मेथड नहीं यूज़ होता, इसके लिए फिजिकल मेथड यूज़ होता है। जैसे हम हाथ से फ्रूट चाट की अगर एग्जाम्पल लें, फ्रूट चाट एक केमिकली बाउंडेड नहीं है, फिजिकली बाउंडेड है। हमने हाथ से मिक्स किया, उसे फिजिकली मेथड से हम सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स का। No, the fundamental properties of the atom do not remain same after formation of elements। यानी जब एटम्स एक दो कंबाइन करेंगे और एक एलिमेंट फॉर्म होगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज़, वो एटम जो पहले था उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब वो एक एलिमेंट बन गया, वो एक नई प्रॉपर्टी शो करेगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कार्बन 12 वर्सेस कार्बन 14। यानी दोनों कार्बन कार्बन तो एटम है, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 14 है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उस वक्त कंपाउंड में देखते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। यानी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी उसकी एलिमेंट्स या एटम्स जो जिनसे वो मिलकर बना हुआ है ना, उनसे मुख्तलिफ है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं वाटर। वाटर एक कंपाउंड की एग्जाम्पल है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है। ये वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक गैस फॉर्म में होता है, तो ये वाटर तो एक लिक्विड फॉर्म है, यानी इन दोनों से टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है इन दोनों से। आगे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। यानी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ वैसे ही होती हैं जिन कंपोनेंट या कंपाउंड्स को हम मिला रहे होते हैं ना, वही प्रॉपर्टीज़ एक मिक्सचर के फॉर्म में हमें शो आउट हो रही होती हैं। यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, वही प्रॉपर्टीज़ हमें शो हो रही होती हैं, लेकिन एक मिक्सचर की फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं सैंड। अब सैंड तो मुख्तलिफ चीज़ों का एक मिक्सचर है, उनकी प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल चेंज नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें मिक्स होंगी ना, तो एक नई फॉर्म, एक नया मिक्सचर, एक नई फॉर्म में वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आगे इसका एक पॉइंट देखते हैं। आगे देखते हैं एलिमेंट। ईच एटम ऑफ एलिमेंट रिटेन इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एंड आइडेंटिटी। यानी एटम जो से होते हैं ना एलिमेंट्स के अंदर, जब वो एटम कंबाइन होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी जो से है ना वो रहती है, अरसे तक रहती है, लेकिन उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना वो रहती हैं। द प्रॉपर्टीज़ एंड आइडेंटिटीज़ ऑफ एटम चेंज व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड। यानी जब कंपाउंड बनेगा ना, तो वही एटम जो मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं ना, वो कंपाउंड की शक्ल में जब
आएंगे ना तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटी बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगी। यानी एटम की फॉर्म में वो कोई और प्रॉपर्टी शो करेगा और कंपाउंड की फॉर्म में वो कोई और प्रॉपर्टी शो करेगा। ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। यानी मिक्सचर में जो हम कंपोनेंट यूज़ करें ना उसकी आइडेंटिटी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वही रहेगी। यानी मिक्सचर एक फॉर्म हो गया है, उसके बाद अगर आपने दोबारा मिक्सचर को ब्रेक डाउन किया और उसे वापस मतलब उनके असल कंपोनेंट की फॉर्म में लाएं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन ही रहेंगी, मतलब वही रहेंगी जो ऑलरेडी पहले मौजूद थी। गैशियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। यानी एक गैशियस एलिमेंट्स है ना जो वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। एग्जाम्पल में हम देखते हैं नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड भी जो होते हैं ना वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया NH3 एंड वाटर H2O। ये सब कंपाउंड की एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके बाद मिक्सचर का पॉइंट आ जाता है। मिक्सचर ऑल्सो एग्जिस्ट इन मोलिकुलर फॉर्म। मिक्सचर जो है ना वो भी एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल में आ जाता है एयर, वेयर इंडिविजुअल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत से मुख्तलिफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी बहुत सी मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहती हैं, विच आर नॉट केमिकली बाउंडेड। यानी एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेज है एयर, तो उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से मुख्तलिफ गैसेज हैं, वो एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही रहती हैं। वो केमिकल एक दूसरे के साथ बाउंडेड नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, बल्कि एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हुए बस एक मिक्सचर की फॉर्म में, एयर की फॉर्म में हमें मिलती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई कमेंट हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको आपका जवाब जल्द मिलेगा। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।